उर्मिला हिंदू महाकाव्य रामायण में एक चरित्र है। वह जनकपुर के राजा जनक की दूसरी बेटी थी और उनकी माता रानी सुनयना थी। सीता उनकी बड़ी बहन थी। वह राम के अनुज लक्ष्मण की पत्नी थी। लक्ष्मण सुमित्रा के पुत्र और शत्रुघ्न के जुड़वे भाई थे। लक्ष्मण और उर्मिला के दो पुत्र थे जिनका नाम थे अंगद और चंद्रकेतु। उर्मिला जी को नागलक्ष्मी या क्षीरसागरा का अंशावतार माना जाता है। माता उर्मिला को रामायण के मुख्य पात्रों में से एक माना जाता है, परंतु इनका योगदान सीता तुल्य ही माना जाता है। माता उर्मिला पतिव्रत धर्म की प्रतीक है। एक पत्नी को पति के धर्म संकट में कैसे साथ निभाना चाहिए, पत्नी का क्या धर्म होता है, उर्मिला जी साक्षात इसका प्रमाण है। उर्मिला जी ने 14 वर्षों तक अयोध्या में रहकर माता सुमित्रा की सेवा की थी और माता सुमित्रा को अपने पुत्र लक्ष्मण की कमी महसूस नहीं होने दी थी। एक बताते हैं, वनवास की पहली रात में जब भगवान राम और देवी सीता कुटिया में विश्राम करने चले गए तो लक्ष्मण कुटिया के बाहर एक प्रहरी के रूप में पहरा दे रहे थे। तभी उनके पास निद्रा देवी प्रकट हुई थी। भगवान लक्ष्मण ने निद्रा देवी से यह वरदान मांगा था कि उन्हें 14 वर्षों तक निद्रा से मुक्त कर दे, तो निद्रा देवी ने उनकी इस इच्छा को स्वीकार करते हुए यह कहा था कि उनके हिस्से की निद्रा को किसी न किसी को लेना ही होगा। तब भगवान लक्ष्मण ने निद्रा देवी से विनती की थी कि उनके हिस्से की निद्रा को उनकी पत्नी उर्मिला को दे दिया जाए। कहा जाता है कि निद्रा देवी के इस वरदान के कारण भगवान लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला माता लगातार 14 वर्षों तक सोती रही और लक्ष्मण जी जागते रहे। यह सुनने के बाद निद्रा ने उर्मिला से इस बारे में पूछा तो उर्मिला ने खुशी खुशी इस कार्य को स्वीकार कर लिया। उर्मिला इस अद्वितीय त्याग के लिए उल्लेखनीय है, जिसे उर्मिला निद्रा कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार यह कहा जाता है कि जब लक्ष्मण उर्मिला को अपने वनवास में राम के साथ जाने के अपने फैसले की सूचना देने आए थे तो उन्होंने रानी के रूप में कपड़े पहने थे। लक्ष्मण उससे क्रोधित हो गए और उसकी तुलना कैकेयी से की। यह कहा जाता है कि लक्ष्मण द्वारा उसे पीछे छोड़ने के अपराध को कम करने के लिए जानबूझकर उकसाने का कार्य किया गया ताकि वह अपने भाई और भाभी की देखभाल कर सके। जब सीता को इस बात का पता चला तो उन्होंने टिप्पणी की कि उनके सैकड़ों लोग उर्मिला के बलिदान की बराबरी नहीं कर पाएंगे। कुछ पुराणों के अनुसार उन्होंने भी लक्ष्मण के साथ जल समाधि ले ली थी। इन्हें त्याग की देवी भी माना जाता है। तुलसीदास के रामचरितमानस के अनुसार उर्मिला अपनी चचेरी बहनों मांडवी और श्रुतकीर्ति की मृत्यु के बाद अयोध्या में राजमाता के रूप में रही। उसने अपने पुत्रों अंगद और चंद्रकेतु के साथ साथ राम के पुत्रों लव और कुश को भी पाला। लक्ष्मण उर्मिला पुत्र अंगद ने अंगदियापुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की थी। बाद में उसने समाधि का अभ्यास किया और खुद को सरयू नदी के तट पर डुबो दिया और यह माना जाता है कि उसकी आत्मा राम के चरणों में पहुंची।